एमपीआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका प्रशासन के बीच तू मैं के फेर में यह गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो आइए एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि आपस में उलझे विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ते हुए कैसे जनता के हाथ पैर तोड़ने में आमादा हो गए हैं। आज हम संभाग शहडोल के संभागीय शहर के दोसा और हस्त्र का वह तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी, परिवार, बच्चों और वाहनों से जुड़ा हुआ है। यह शहडोल शहर के 3 ऐसे जानलेवा दृश्य अथवा पॉइंट हैं जो अब नगर की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या बन गई है। शहडोल के प्रवेश द्वार, गुरुतारा पेट्रोल पंप, कोतमा तिराहा, बाणगंगा मेला मैदान के ऊपर गड्ढों के बीच बिना डिवाइडर के पुल के ऊपर गुजरने वाले वाहन राहगीरों को मानो हर दिन एक नई जिंदगी मिल रही हो और जिम्मेदार भीषण गर्मी में भी चादर तान कर अपनी जिम्मेदारी से बच के सो रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस खौफनाक दुर्दशा भरी स्थिति को दिखाने के बाद भी सड़क बनाने की संभावना नहीं है और यदि आपको अपनी जान प्यारी है तो आपसे अपील है कि आने जाने के लिए या तो कोई दूसरा रास्ता चुन लें या बेहद सावधानी के साथ इस मौत भरे गड्ढे के टास्क को पूरा करें। तो ये संभागीय मुख्यालय शहडोल का यानी नगर के वो 3 से 4 पॉइंट हैं जो पुल बने हुए हैं और पुल के बगल से जो डिवाइडर होते हैं वो डिवाइडर नसीब नहीं है, लिहाजा वहाँ पे कैसे लोग बाग गिर जाते हैं जब गाड़ियाँ क्रॉसिंग होती हैं, जब गाड़ियाँ एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं या जाती हैं, तो कैसे इस डिवाइडर इसमें जब भी हम ट्रैफिक व्यवस्था के लिए इन सड़कों पर निकलते हैं तो ये हमने बिल्कुल महसूस किया है कि यहाँ सड़क थोड़ी ख़राब है और जो पुल पुलिया जो वहाँ बनी हुई है सड़क पर उनमें सुरक्षात्मक जो रेलिंग होती है वो नहीं लगी हुई है। पर ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इस डिवाइडर पर ये बच्चे भी कहीं ना कहीं आके काल के गाल में समा जाते हैं। मैं आइए दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए ये रोड का हिस्सा अपने साथी के साथ चाहूँगा थोड़ा दिखाएंगे। और ये डिवाइडर होता है, ये डिवाइडर होता है, आप समझिए कि डिवाइडर खासतौर से इसलिए बनाया जाता है कि यदि कल के डेट में कोई घटना घटती है तो ये डिवाइडर उस घटना को रोक सकता है। कई बार गाड़ी यहाँ पलट चुकी है, ये पुलिया को बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये आप नीचे का हिस्सा देखिए, यहाँ पे कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं। केवल उन लोगों के नहीं टूटे हैं जो राजनीतिक हैं, उन लोगों को नहीं टूटे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े लोग जिम्मेदार हैं, जो पीडब्ल्यूडी और ये विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके हाथ पैर नहीं टूटे। यही वजह है कि अभी वो उनका ध्यान यहाँ पे आकर्षित नहीं हो रहा है। लेकिन साहब हम आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे, ये कौन सा स्थान है, ज़रा उन जिम्मेदार अधिकारियों को बताइए कहाँ का स्थान है। ये बाणगंगा मंदिर के पास सामने वाली है। दिखाना चाहेंगे ये विराट मंदिर का वो हिस्सा है जिसके सामने ये जो पुल बना हुआ है। ये पुल किस तरीके से लोगों को काल के गाल में समा जाने के लिए प्रेरित करता है कि ये जो रोड है ये एमपीआरडीसी के अंतर्गत है और एनएच के अंतर्गत। हम लोग जो है सिर्फ इन लोगों से परमिशन लेकर के मरम्मत करा सकते हैं, पर इतने हमारे पास संसाधन नहीं है चूँकि हमको हर बार जो है इन लोगों से एनओसी लेना पड़ता है। तो ऐसी दिशा में संपूर्ण जवाबदारी एमपीआरडीसी की होती है कि ऐसे रोडों का बाकायदा मरम्मत कराएं और नागरिकों को दुर्घटनाओं से बचाएं। पुल के बगल में डिवाइडर नहीं है सर, यहाँ पास 2 गाड़ियाँ खड़ा होते हैं तो जगह नहीं मिल पाती है, गाड़ियाँ गिर जाती हैं गड्ढे में। जी हाँ, तो ये दूसरा पॉइंट है जिस पॉइंट की हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे आपको पुल के साथ डिवाइडर नहीं मिलेंगे। और ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर आप देख सकते हैं, यहाँ जो गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ पे कई गाड़ियाँ पलट चुकी हैं। कई लोग इस डिवाइडर ना होने की वजह से डिवाइडर के ये जो खाई है उसमें लोग समा चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने साथी के साथ दिखाना भी चाहूँगा कि जो कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं ज़रा उन गाड़ियों को देखिए और यहाँ का हस्र में दिखाना अपने साथी के साथ थोड़ा चाहूँगा, थोड़ा सा मेरे सामने आएंगे। ये देखिए एक छोटी गाड़ी है, इस गाड़ी का जो चक्का है और चक्के से भी गड्ढा, चक्के से भी गहरा ये जो खाई है। और ये देखिए ये खाई है या सीधे तौर पर ये तकरीबन यहाँ से 7 से 8 फीट की ये खाई है। ये खाई के भी हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे दोस्तों। ये देखिए एकदम आसानी के साथ हम इस खाई पर कूद सकते हैं, यानी कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये खाई का वो हिस्सा है जहाँ से आप सीधे तौर पर यदि ज़रा से भी आपकी निगाहें यहाँ पे हटी तो निश्चित रूप से आप गिर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हिस्सा है तकरीबन कई दिनों से ये यहाँ पे इसकी बात आ रही थी। हम दूसरा एक जो गड्ढे हैं, गड्ढे की जो साइज़ है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये गड्ढे हैं, ये गड्ढों में हर दिन यहाँ पे काल के गाल में लोग समाते हैं। जो छोटी छोटी स्कूटी होती हैं वो किस तरीके से यहाँ पे आके फंस जाती हैं और कई बड़ी घटनाएं भी घट चुकी हैं। ये देखिए ऑटो, देखिए ये किस तरीके से ऑटो के जो चक्के होते हैं। और तो इस चीज़ को हमने सड़क ख़राब होने को गौरतला पेट्रोल पंप से लेकर के उधर आगे तक
कियातराय तक भी और इधर बाणगंगा तक भी। इसके लिए हमने रोड सेफ्टी जो मीटिंग होती है हमारी मासिक, उसमें भी ये विषय उठाया है। और जो रोड एजेंसीज़ हैं, जो जिनका काम है ये रोड बनाने का और जो पुल पुलिया की सुरक्षात्मक वो करने का, उनको हमने लिखित में भी उनके संज्ञान में लाया है कि ये चीज़ अगर हो जाए, क्योंकि वहाँ पुल पुलियों पे चूँकि सुरक्षात्मक रेलिंग ना होने से कई वाहन चालक भी मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और कुछ हुए भी हैं, ऐसा जानकारी मिली है। तो निश्चित तौर से इसमें प्रयास के लिए संबंधित रोड एजेंसी को लिखा जाएगा यहाँ से और रोड सेफ्टी मीटिंग में ये बात उठाई जाएगी। ये गड्ढा है, ये संभागीय शहर है, यानी ये संभागीय मुख्यालय शहडोल का ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे सड़क तो दूर, पुल के ऊपर बने डिवाइडर को बनाने में भी लोग असहाय साबित हो रहे हैं। यहाँ से सारे लोग गुजरते हैं, मंत्री गुजरते हैं, मिनिस्टर गुजरते हैं, हमारे संवेदनशील बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन किसी को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि गाड़ी के बाहर जब तक आएंगे नहीं तो ये गड्ढे आपको दिख नहीं सकते। तभी दो ही हिस्से में दिखेंगे, या तो आप जब इस गड्ढे पर गिर जाइए तभी आपको दिखेंगे। ये देखिए, अपने साथी साहब थोड़ा सा और पास में आकर दिखाएंगे कि ये जो गड्ढा है, ये देखिए लोगों को किस तरीके से यहाँ पे लोगों के चक्के टूट जाते हैं। हम लोग समय समय पर MPRDC को सूचित करते रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी हाल में ही ये बूढ़ी माता मंदिर से लेकर के कायाकल्प योजना के तहत हम लोग पूरे रोड का डामरीकरण करा रहे हैं, बलपुरवा बस स्टैंड और लल्लू सिंह चौराहे तक हमारे संज्ञान में है। बीच बीच में अभी जो है बाणगंगा तिराहे के पास मैं स्वतः खड़ा होकर के जो गड्ढे थे उसको डामर से भरवाया हूँ, और इसी तरीके से पांडव नगर में भी जो शहर के अंदर है उस पर तो हम बराबर ध्यान दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमको जो है इन लोगों से NOC लेकर के ही करना है। मैं आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा होता है, ये पुल के दूसरा हिस्सा होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है। अगर यहाँ पे डिवाइडर बना होता तो कई लोगों की जान बच जाती, कई लोगों की जान बची। ये देखिए सीधे तौर पर ये खाई है, एक ऐसी खाई है जहाँ पे जरा सी भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है। कितनी समस्या होती है इसमें? इतनी समस्या सर, बहुत परेशानी है, एक्सीडेंट का खतरा अलग, इतनी बड़े बड़े गड्ढे हैं, परेशान हो जाते हैं, पलट जाती, कई बार ऑटो पलट गई है। इतनी बुरी गड्ढे बनाए हैं, बताइए, थोड़ा इनको बनवाइए, इतनी खराब रोड है, ये इतनी सड़ी रोड है, परेशान है इसमें, हाँ कि कई बार परेशान। यहाँ से निकलने में तो ऐसा लग रहा है कि सटा रोड भी है, प्लस रोड भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि कोई कभी बड़ा हादसा ना हो जाए, ये लगा रहता है कि ब्रेक की भी दिक्कत, बच्चे भी कोई भी बड़े भी आते रहते। देखिए कितनी भयंकर रोड ख़राब है, पता नहीं क्यों। आप मुझे बताइए, पुल के ऊपर गड्ढे, रोड बनना तो दूर, पुल के ऊपर डिवाइडर नहीं है। आपको क्या लगता है, संभागीय मुख्यालय है ये जहाँ पे पूरे कलेक्टर, कमिश्नर, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, BWD विभाग होता है, नगर पालिका होता है, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि उनको पहले तो इस रोड में बाइक से लेके आया जाए, तब उनको एहसास होगा कि ये आम पब्लिक चलती है, कितनी डेंजर जोन रास्ता है, सकला रोड है, चलने का कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी लोग वक्त चल रहे हैं। आपको लगता है कि आपके कह देने से वो बाइक पे आ जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं आएंगे, उनको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है। ये MPRDC के ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जवाबदारी इनकी है, और जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट जहाँ पर है वहाँ पर जय स्तंभ जो चौक है, वहाँ की रोडों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जबकि संपूर्ण अधिकारी वहीं से प्रतिदिन आते जाते रहते हैं, पर इस ओर कोई न ध्यान देता है, न कोई MPRDC को जो है इस बात के लिए संज्ञान में लेके चेतावनी देता है। कार्रवाई तो उनको करनी चाहिए। बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। अगर डबल गाड़ी आ गई तो क्रॉसिंग लेने में दिक्कत होती है। एक तो इतने गड्ढे हैं, इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। कहते हैं कि आखिर कितना गहरा है ये देखिए, ये रोड का लेवल है और मुझे ऐसा लग रहा है 6 से 7 फीट यानी 8 से 10 फीट की ये गहराई है, और ये गड्ढा है। आप देखिए कि इस गड्ढे पर अगर कोई गिरता है तो उसकी जान कैसे बचेगी? बहुत खतरनाक है गड्ढा। अच्छा, इस गड्ढे में आपको क्या लगता है अगर कोई गिरेगा तो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? विधायिका मैडम भी हैं, विधायक जी और सांसद जी और कलेक्टर मैडम, इनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें? रोड बनवा दें। रोड बनवा दें। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? साइकिल में जब चलते हैं इस गड्ढे के ऊपर से तो कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है, इसमें 2-4 लोग भी गिर चुके हैं इस गड्ढे से। इसमें पुलिस विभाग तो भाई इनको जो संबंधित एजेंसी है इनको बता ही सकता है,
और इनको बता भी रहे हैं कि रोड ठीक होना चाहिए और जो पुल पुलिया हैं असुरक्षित जिस पर रेलिंग नहीं लगी है वो सुरक्षित रेलिंग वहाँ लगाई जाए। जी हाँ, तो ये बुढ़ार रोड स्थित विराटेश्वरी अस्पताल के सामने का ये नज़ारा है और ये वही गड्ढे हैं जिसको हमने पिछली बार दिखाया था। और हम उन अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि जो यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह की आप बात करते हैं साहब, एक आध बार ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है अगर इधर बन जाए तो हो सकता है ये रोड भी बन जाए। रोड तो दूर, आप देखिए डिवाइडर, ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, ये सीधे शहर को जोड़ता हुआ एक ऐसा पॉइंट है जिससे गुजरते हुए सारे लोग शहर के अंदर जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये डिवाइडर है और तकरीबन ये 15 से 20 फीट का वो हिस्सा है जहाँ पे गाड़ियाँ गिरती हैं और गिरने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है शायद इसका सहज अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस भी निकलती है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ी निकलती हैं। ये हिस्सा होता है जहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो तो वो एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो ये समझिए, देखिए 20 से 25 फीट का वो हिस्सा है जहाँ पे अगर ज़रा सा भी अगर हमारा पैर फिसला या गाड़ी की पहिया गई तो सीधे लोग नीचे खाई पे गिर जाते हैं और उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है। अब देखिए ये हिस्सा है, लोग किस तरीके से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से गुजरने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट का लोगों को वक्त लगता है क्योंकि वो गड्ढे हैं और बरसात में इनकी क्या स्थिति होती है। आपको बता दें, ये जो समस्या है ये शहर के मुख्य द्वार पे है, यहाँ से शहर की शुरुआत होती है और इन गड्ढों से, इन मौत के खाई से शुरुआत होती है। अब आप समझिए अंदर का क्या हाल होगा, अंदर की क्या स्थिति होती है। हालांकि इस पूरे मामले को और इस पूरी स्पॉट को हम इससे पहले भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नगर पालिका है और जो जिम्मेदार विभाग है उनको दिखा चुके हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके साथ कभी आज तक कोई घटना हुई ही नहीं है। और आपको बता दें, अगर यहाँ पे कोई कल बड़ी घटना घट जाए तो ये समस्या का समाधान ये 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन गनीमत है कि अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं घटी। हालांकि हर दिन लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, लेकिन वो गरीब लोग होते हैं, वो आदिवासी लोग होते हैं, वो मजदूर लोग होते हैं, वो ऑटो वाले होते हैं और उनका कौन सुनता है। इस गड्ढे की स्थिति आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से स्कूटी जो है इस पर आके समा जाती है क्योंकि तकरीबन 1 फीट का गड्ढा है। आइए हम इसको थोड़ा सा नापने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये तकरीबन 1 से 1.5 फीट का वो गड्ढा है जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, जो छोटे पहिए की गाड़ी होती है और खासतौर से एम्बुलेंस होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे लोगों की माने तो यहाँ पे तकरीबन हर दिन 12 से 13, देखिए वो आदमी हमारे साथ कह के जा रहे हैं कि यहाँ पे हर दिन घटनाएं घटती हैं और तकरीबन आपको बताते हैं हर घंटे यहाँ पे 3 से 4 लोगों की गाड़ियाँ गिर जाती हैं और लोग यहाँ पे इस गड्ढे पे, इस काल के गाल भरे गड्ढे पे समा जाते हैं।